ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी लग रही है पिंकी। तू आटा गूंथ ले, मैं पालक और आलू काट देती हूँ। हाँ भाभी, ठंडियों में हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ठंडी मारती है, दूसरी भूख। आज बड़े दिन बाद कुछ अच्छा स्वादिष्ट पालक आलू मटर खाने को मिलेगा। और ये मटर शाम को मैं आलू के साथ बना दूंगी। हाँ भाभी, थोड़ी मटर कल सुबह के लिए भी इसी में से थोड़ी मटर रख देंगे कचौरियाँ बनाने के लिए। हाँ पिंकी, तू सही कह रही है। पिछली ठंडी में भी गरीबी के कारण एक भी बार भी मटर कचौरी नहीं बना पाए थे। वो तो अभी आज ही हमारे पतियों को तनख्वाह मिली है तो आज ये सब बन रहा है भाभी। वो भी महीने के शुरू के 2-3 दिन ही अच्छे से खपते हैं। फिर तो पूरा महीना भी चलाना होता है ना। तभी इनकी सास सरला आती है। अरे बहू, बातें बाद में कर लेना। खाना बनाकर जल्दी दे दे अपने पतियों को। उन्हें काम पर भी तो निकलना है। जी माँ जी, बस अभी बना कर देते हैं। ओहो हो, कितनी ठंडी है। थोड़ी आग जलाती हूँ। हाथ पैर सेकूं तो थोड़ी गर्माहट मिले। हम गरीबों को तो ये ठंडी तोड़ ही देती है। सरला घर पर पड़ी कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाती है। हाँ जी, सुनते हो? बाहर आ जाओ। जी, आग जलाई है। थोड़ा हाथ पैर सेक लो। किशोर इस घर के सबसे बड़े सरला के पति, जिनकी उम्र ढलने के साथ अब ठंड भी ज्यादा लगने लगी है, जो रजाई की गर्मी से सिर्फ खाने पीने और आग सेकने ही निकलते हैं। ओहो ठंडी, बहुत ठंडी लग रही है। अरे आग, थोड़ा आग सेक लेता हूँ, थोड़ी ठंडी से राहत मिल जाएगी। फिर किशोर भी कांपते हुए आग सेकने बाहर जाता है। ओहो ओहो, अरे ठंडी, बहुत ठंडी लग रही है। फिर सरला और किशोर आग के पास बैठकर हाथ पैर सेकते हैं। बाहर तो कोहरा ही कोहरा है, बगल के घर तक साफ नहीं दिख रहे। तभी उसी गांव का एक किशोर के पास आता है। अरे किशोर चाचा, ठंडी में ठंडी नहीं तो क्या, गर्मी रहेगी। अरे आओ बेटा राहुल, बैठो बैठो, तुम भी हाथ पैर सेक लो। हाँ किशोर चाचा, अब आग जला रखी है तो हम भी थोड़ा सेक ही लेते हैं। और सब ठीक है ना चाचा? अरे बेटा बस, गरीबी में जिंदगी निकल गई। अब भी वैसे ही है जैसे पहले थे। लेकिन बेटा तुम्हारी तो जमीन है, खेती बाड़ी है, अनाज की तो कोई कमी ना होती होगी। हाँ चाचा, वो तो है। इस बार सरसों आलू और चने भी खेतों में लगाए हैं, लेकिन बहुत बथुआ हो गए हैं खेतों में। कोई तोड़ने वाला भी नहीं है। सब इधर बातें करते हैं, उधर रसोई में सीमा और पिंकी। खाना बन गया, सबके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर सीमा सबको खाने के लिए बाहर बुलाने जाती है। माँ जी पापा जी, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। फिर सब थोड़ी देर में खाना खाने बैठते हैं। फिर जब सब खाना खा लेते हैं तब माँ, हम दोनों काम पर जा रहे हैं। ठीक है बेटा। इस ठंडी में मेरे दोनों बेटे दूसरे के खेतों में काम करते हैं। जितने पैसे मिलते वो भी कम पड़ जाते हैं। अब शाम का समय, सीमा और पिंकी रसोई में। मैं आटा लगा देती हूँ, तू मटर आलू काट ले। ठीक है बाब। बाल्टी में पानी खत्म हो गया है, मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ। मन तो नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। सीमा बाल्टी लेकर बाहर पानी भरने जाती है। ये रात की ठंडी, उसी में पानी के लिए बाहर जाओ। चूल्हे पास गर्माहट रहती है। ओहो, जैसे ही उठो, ये कड़कड़ाती कोहरे वाली ठंड घेर लेती है। ओहो, जल्दी से पानी लेकर घर में जाती हूँ। फिर सीमा पानी लेकर अंदर चली जाती है। ओहो, बाहर कितनी ठंडी है, निकलने लायक नहीं है। जल्दी से चूल्हे के पास बैठती हूँ, थोड़ी राहत मिलेगी। भाभी, मैंने मटर छील दिए हैं और आलू भी काट दिए हैं। अच्छा पिंकी, अब जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। फिर सबके खाने के बाद बर्तन भी तो धोने हैं। जितनी देर होगी, उतनी ठंडी भी बढ़ती जाएगी। फिर सीमा और पिंकी ने थोड़ी देर में खाना बना लिया। माँ जी, खाना बन गया है। अच्छा बहू, सबके लिए खाना लगा दे। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग खाना खा लेते हैं। मैं तो अब चली लेटने, बड़ी सर्दी है। मैं भी अब और सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ भाई, जल्दी चलो, सब रजाई में। बहू, बिस्तर लगा दे, हम सब सोए अब। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। फिर पिंकी और सीमा मिलकर सबके सोने के लिए बिस्तर लगाती है और घर के सब लोग रजाई में दुबककर सोने चल देते हैं, सीमा और पिंकी को छोड़कर। अब सबने खाना खा लिया। चलो पिंकी, अब सारे बर्तन बाहर लेकर चलें और धोकर रख दें। हाँ भाभी, ठंड से कांप रही हूँ, लेकिन काम भी तो नहीं छोड़ सकते। बाहर तो और भी ठंडी हवाएं बह रही है। चलिए, मैं बर्तन लेकर चलती हूँ। फिर दोनों बाहर नलके के पास सारे बर्तन धोने में लग जाती हैं। ओफो, ये पानी बर्फ जैसा लग रहा है। कितना ठंडा है।
ऊपर से ये ठंडी हवाएं सनसनाती हुई जा रही है। हाँ पिंकी, ठंडी तो लग रही है। इससे अच्छा तो चूल्हे पास ही था। ठंडी। जल्दी जल्दी धुल लेते हैं सारे बर्तन। तू मांज दे पिंकी, मैं जल्दी से सब धोकर रख दी जाऊं। ठीक है भाभी। फिर दोनों ने इस कड़कड़ाती रात की ठंड में कांपते कांपते ही सही सारे बर्तन धो ही लिए। शुक्र है जल्दी जल्दी धुल गए सारे बर्तन। देखती हूँ चूल्हे में थोड़ी बहुत आग बची हो तो हाथ पैर सेक लेती हूँ। आग तो नहीं है। चलो अब सोने ही चलते हैं। अब रजाई में ही थोड़ी गर्माहट मिलेगी। फिर दोनों कांपते कांपते सोने चली जाती हैं। अब सुबह का समय है। बहू, जो थोड़े मटर बचे हैं उसकी आलू के साथ मिलाकर सब्जी बना दे। पर माँ जी मैंने तो सोचा इनकी कचौरी बन जाती। लेकिन बहू, और कुछ है भी तो नहीं बनाने के लिए, न दाल न सब्जी। अच्छा तो बहू, बस आलू की सब्जी और रोटी ही बना दे। जो मटर बच रहे हैं उनकी कचौरी ही बना लो बहू। जी माँ जी। फिर सरला वहाँ से चली जाती है। आलू, तेल, आटा भी बस 5 से 7 दिन ही चल पाएंगे। जो पैसे हमारे पतियों के काम से मिले थे, आधे से ज्यादा तो इस बार कंबल ले लिया, उसमें चले गए। अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है। पिछली ठंडी फटे कंबल में बड़ी मुश्किल से गुजारा था। हाँ भाभी, जरूरी तो कंबल भी था ना। ऐसे ही करते कुछ दिन बीतते हैं। फिर वो दिन आ जाता जब घर में पकने के लिए कुछ नहीं होता है। माँ जी आज सुबह क्या बनेगा? सिर्फ आटा है और तो कुछ नहीं है बनाने के लिए। बहू, अब तो पैसे भी नहीं बचे, क्या खाएंगे अभी तो? पूरा महीना पड़ा हुआ है। तभी सरला को याद आया। अरे बहू, वो एक दिन जमींदार का बेटा राहुल आया था। बोल रहा था खेत में बथुआ बहुत हो गए हैं। एक बार खेत के मालिक से पूछ, उनके खेतों से बथुआ थोड़ी चने के पत्ते तोड़ लाते। पूरी ठंडी भर कुछ मिले न मिले, बथुआ का साग पूरी ठंडी मिलेगा। बथुआ तो खेतों में दूसरी सब्जियों के साथ ऐसे ही हर ठंडी खुद से निकल आते हैं। हाँ माँ जी, खेत के मालिक तो सोचते हैं उनके खेतों से कोई बथुआ निकाल ले, ताकि और सब्जियों को बढ़ने में जगह मिले। हाँ तो माँ जी, चलिए बथुआ का साग तो स्वादिष्ट भी लगता है। फिर तीनों राहुल के घर जाती पूछने। अरे राहुल बेटा, तुम उस दिन कह रहे थे ना तुम्हारे खेत में बथुआ बहुत हो गया है। बेटा हमें साग के लिए चाहिए थे। तुम्हारी इजाजत हो तो निकाल लें बथुआ का साग। अरे चाची, बथुआ के साथ चने भी लगे हैं। जितना उसकी पहली पत्ती तोड़ो वो और फैलती है। मन हो तो चने के भी पत्ते तोड़ लीजिए, साग और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। बस ध्यान रहे चाची खेतों में और सब्जियों को कोई नुकसान ना हो। हाँ बेटा, जरूर हम इसका ध्यान देंगे। सरला और उसकी दोनों बहुएं खेतों में लग जाती है। अरे बहू, यहाँ तो बहुत ही बथुआ है। रोज तोड़ेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा जल्दी। हाँ माँ जी, ये बहुत फायदा भी करेगी और स्वादिष्ट भी है। मैं तो कहती हूँ रोज यहीं से बथुआ लेकर जाते। कभी बथुआ का साग, कभी बथुआ का पराठा, कभी बथुआ की चटनी। ये सब बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। फिर थोड़ी ही देर सब बथुआ और थोड़े चने के साग लेकर घर आ जाती है। मैं चने और बथुआ का साग बना देती हूँ और उसके बाद ये बथुआ बच जाएगा। ये कल सुबह के लिए रख देती हूँ। ठीक है भाभी, तब तक मैं रोटी की तैयारी करती हूँ। कितनी नरम ये पत्तियां हैं आज साग। और कल बचे बथुआ का पराठा बना दूंगी और साथ में मिर्च की चटनी भी। हाँ भाभी, भगवान का शुक्र है ये साग मिल गए ऐसे समय में। थोड़ी ही देर में खाना बन जाता है। फिर सब लोग खाना खा लेते हैं। अब अगला दिन सुबह का समय सीमा और पिंकी बथुआ के पराठे बनाती है। फिर सब लोग खाते हैं। वाह बहू, कितने स्वादिष्ट है ये पराठे। हाँ सच, मैंने इतने स्वादिष्ट पराठे कभी नहीं खाए। सच में ये पराठे बहुत स्वादिष्ट है। फिर शाम का समय सरला अपनी दोनों बहुओं के साथ फिर से खेतों में जाती है और इस बार भी बथुआ का साग लेकर आते हैं। बहू, आज भी शाम को बथुआ के पराठे ही बना दे। तेरे हाथों से बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। ठीक है माँ जी। तभी पिंकी बोलती है, भाभी क्यों ना हम बथुआ के पराठे का ठेला लगा लें, वहाँ से अच्छे पैसे मिलेंगे और ठंडी का मौसम है, पराठे के साथ गर्मा गर्म चाय भी। लोग भी ठंडी की वजह से हमारे ठेले पर आएंगे। हाँ बहू, क्या पता लोगों को भी पसंद आ जाए तेरे हाथ के पराठे और चाय। पर माँ जी पैसे भी तो होने चाहिए ठेला लगाने के लिए। अरे बहू, ठेला तो तेरे ससुर जी ही लकड़ियों से बना देंगे। लकड़ियों का ही तो काम था इनका पहले।
और रही सामग्री की बात, थोड़े पैसे मैं भी 6 महीने से इकट्ठे कर रही हूँ। 500 तक हुए हैं, इस काम में लगा दूंगी। माँ जी, इतने पैसे भी बहुत है। 5 किलो आटा, 1 लीटर तेल और बाकी की चीज़ों के लिए काफ़ी है। बाकी ठेला तो पापा जी बना ही देंगे। हाँ भाभी, और बथुआ पूरी ठंडी भर तो रहेगा ही। हम जमींदार के खेतों से बथुआ लाकर पराठे बनाकर बेचेंगे। मैं तो कहती हूँ घर के सामने ही ठेला लगा देंगे। हाँ पिंकी, ये सही रहेगा। अजय, मेरी बहुएं बथुआ पराठा का ठेला लगाना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ आप उनके लिए एक लकड़ी का ठेला बनाकर दे दें। ठीक है, सरला मेरी बहुओं का अगर मन है, मैं इस कड़कड़ाती ठंडी में भी अपनी मेहनती बहुओं के लिए एक बहुत ही मजबूत ठेला तैयार करूंगा। फिर किशोर अगले ही दिन गांव के पास ही एक जंगल में जाते हैं और कुछ लकड़ियां लेकर घर आते हैं। हाँ, अब लकड़ियाँ मिल गई है, अब मैं इनसे ठेला तैयार करूंगा। फिर किशोर ठेला बनाने में लग जाते हैं। इधर सीमा सूरज से पराठे और चाय बनाने के लिए सारी सामग्री बाजार से ले आइए। सांझ तक किशोर ने लड़कियों का ठेला तैयार कर दिया और सीमा ने पराठे और चाय की सामग्री भी मंगवा ली। अगले दिन गर्मा गर्म बथुआ पराठे और गर्मा गर्म चाय के साथ ठेले की शुरुआत हो गई। इतनी ठंडी है, इसमें ठेला तो हमने लगा लिया, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। भाभी कहीं हमारी मेहनत बेकार ना चली जाए। उसी गांव के जमींदार के बेटे राहुल की नजर इनके ठेले पर पड़ी है। अरे भाभी, इतनी ठंडी में आपने ये गरम चाय और बथुआ के पराठे का ठेला लगाकर बहुत ही अच्छा किया है। मुझे भी एक चाय और पराठा दे दीजिए। चाची आपकी बड़ी तारीफ करती हैं। हाँ हाँ, अभी देती हूँ भैया। फिर जब राहुल पराठे खाता है तब वाह भाभी, पराठे तो बहुत टेस्टी थे और चाय भी आपकी। ये बिजनेस तो ज़रूर चल पड़ेगा, देखिएगा आप। धन्यवाद राहुल भैया। कितना हुआ भाभी चाय और पराठे के? 10 रुपए की चाय और 15 के पराठे। फिर खाने के पैसे देकर चला जाता है। जैसे ही राहुल जाता है फिर अरे भाभी, मुझे तो लगता है आज ही हमारी बहुत बिक्री हो जाएगी और मुनाफा बहुत हो जाएगा। हाँ पिंकी, लगता तो मुझे भी है। थोड़ी देर बाद सुबह से शाम हो जाती है। सुबह से शाम हो गई भाभी, अभी तक एक ग्राहक के अलावा कोई ग्राहक नहीं आया है। हाँ पिंकी, तू सही कह रही है। अब तो ठेला बढ़ाने का भी समय हो गया है। फिर पिंकी और सीमा ने अपना अपना ठेला बढ़ा लिया और घर में चली गई। माँ जी, बस एक चाय और एक पराठा ही बिका है, इसके अलावा एक भी ग्राहक नहीं आए। कोई बात नहीं बहू, आज कोई मुनाफा नहीं हुआ तो क्या हुआ। जब तक ठेला चलाने भर की सामग्री है, तब तक देख लो बहू। फिर ना चले तो क्या, छोड़ देना। गरीबी में इतना जीवन निकाल दिया, ये भी सही। ठीक है माँ जी, फिर सीमा मन ही मन में अगर नहीं चला फिर भी हार नहीं मानूंगी। इस बार ये पराठे चाय वाला ठेला चला कर रहूंगी, साथ में बथुआ के पकोड़े भी बनाकर बेचूंगी। फिर उसी दिन रात में सीमा और पिंकी रसोई में खाना बनाती हुई आज जल्दी जल्दी काम करके और जल्दी सो जाएंगे और सुबह और जल्दी ही ठेला लगाएंगे लोग। जब अपने काम पर जाएंगे, उनकी नज़र इधर पड़ेगी तो गरम चाय नाश्ता करते जाएंगे। हाँ भाभी, ये अच्छा विचार है। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी सबको खाना बनाकर खिला दिया और सारे बर्तन भी उसी कड़कदाती ठंड में धो लिए और सुबह जल्दी ही उठ गए। उठो पिंकी उठो, सुबह हो गई है। जल्दी जल्दी सारे काम करके पराठे का ठेला लगाना है। हाँ भाभी, उठ गई मैं। पिंकी, तू झाड़ू लगा ले, मैं बर्तन धो लेती हूँ। ठीक है भाभी, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। इसके बाद आज फ्रेश बथुआ के पत्ते भी तो लाने चलना है पराठे के ठेले के लिए। हाँ भाभी, ठीक है। फिर पिंकी जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती है और इधर सीमा सुबह सुबह कोहरे की ठंड में जल्दी जल्दी बर्तन धोने में लग जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों अपना काम खत्म कर लिया। चलो पिंकी, अब चलते हैं खेतों से बथुआ लाने। कोहरा तो बहुत है, लेकिन सुबह सुबह ही बथुआ लाना पड़ेगा। हाँ भाभी, चलिए चलते हैं। हम मिलकर मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे। फिर दोनों सुबह सुबह ही जमींदार के खेत की तरफ डालियां लेकर निकल लेती हैं। ओहो भाभी, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। ओहो हो। हाँ पिंकी, चल, अब हम खेतों में आ गए हैं, तो उधर से बथुआ तोड़, मैं इधर से तोड़ लेती हूँ। फिर दोनों ने डालियां एक तरफ रखी और बथुआ के पत्ते तोड़ने में लग गईं। अब चल पिंकी, घर चलते हैं, आज के लिए हो गया। हाँ भाभी,
अब बस खाना बनाकर ठेला लगाने की तैयारी करेंगे। फिर दोनों घर आ जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। फिर दोनों ने सारे काम निपटाने के बाद आज सुबह जल्दी ही ठेला लगा लिया। आज हम बथुआ पराठे के साथ बथुआ के पकोड़े भी बेचेंगे और गर्मा गर्म चाय भी, और साथ में यहीं थोड़ी आग भी जलाकर रख देंगे, जिससे लोग गरम गरम खाने के साथ इस कोहरे वाली ठंड में आग भी सेक सकें। हाँ, इससे हमारे ग्राहक भी बढ़ेंगे। तभी एक ग्राहक आया। अरे एक कप गरम गरम चाय और पराठे दे दो बहन जी। अरे वाह, यहाँ तो आग भी सेंकने के लिए है। अब तो और भी मजा आएगा चाय पीने का। अभी चाय पराठा देती हूँ भैया। अरे बहन जी, ये गरम चाय बथुआ के स्वादिष्ट पराठे खाकर ठंडी में तो मजा ही आ गया। अब मैं रोज यहाँ से एक चाय और पराठा खाकर ही निकलूंगा। हाँ भैया, जरूर। स्वागत है आपका। तभी थोड़ी देर में एक और ग्राहक आता है। अरे बहन जी, एक प्लेट पकौड़े और चाय दे दीजिए। अभी देती हूँ भैया। अरे वाह, ऐसे पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए, बड़े स्वादिष्ट हैं। एक और दे दो बहन जी। अभी देती हूँ भैया। ऐसे करके दूसरे दिन से ग्राहकों का आगमन होने लगता है। पूरे दिन चाय पराठा का काम अच्छा चलता है। फिर सुबह से शाम हो जाती है। माजी, ये रहा आज का मुनाफा। आज तो बहुत ग्राहक आए। हाँ बहू, ये तो एक बेटे की महीने भर की कमाई एक ही दिन में इतनी हो गई। हाँ माँ जी, ये काम तो हमारा बस ऐसे ही चलता रहे, फिर कभी हमें खाने पीने रहने की दिक्कत नहीं होगी। हाँ बहू, आज की पहली कमाई है। पहले भगवान के पास रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। फिर सरला ने पहली कमाई भगवान के पास रखती है और आशीर्वाद लेती है। फिर आज भी दोनों बहुएं जल्दी जल्दी सारा काम करके सो जाती हैं और सुबह जल्दी ही ठेला लगा लेती हैं। दूसरे दिन ही इनके पराठे के चर्चे पूरे गांव में होने लगे और ग्राहक पिछले दिन से आज और भी बढ़ गए थे। पिंकी, मैं परोठे सेकती जा रही हूँ। ये चाय और परोठे जल्दी जल्दी ग्राहकों को देती जाओ। आज बाकी 2 दिनों से और भी अच्छा मुनाफा हुआ। फिर शाम का समय। माँ जी, ऐसे अगर ग्राहक आते रहे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। आज तो और भी ज्यादा मुनाफा हुआ है। अरे हाँ बहू, ये तो कल से दुगना है। हम भी पूरे महीने अच्छे से खा पी पाएंगे, पहन पाएंगे। हाँ सरला, मानना पड़ेगा। मेरी दोनों बहुएं बहुत मेहनती हैं। हाँ, ये सब इन दोनों की मेहनत की देन है। इतना तो हम भी इतने समय से नहीं कमा पाए। हाँ पिताजी, ये चाय पराठे ठेले का उपाय बहुत ही सही है। अब आज पैसे हैं ही, तो आज हमारे घर में पनीर की सब्जी बनेगी और पूरी और मटर पुलाव बनेगा। मैंने तो कभी पनीर नहीं खाया ना, हम में से किसी ने भी खाया है। हाँ माँ जी। सूरज और विनय बाजार से पनीर लाते हैं और बाकी की चीजें भी। ये लीजिए माँ, मटर पनीर और बाकी की चीज़ें। हाँ माँ, आज तो पहली बार पनीर खाएंगे हम। फिर सीमा और पिंकी रसोई में खाना बनाने में लग जाती हैं। भाभी, आज पहली बार कुछ बहुत स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। मैं सोचकर ही बहुत खुश हो रही हूँ। हाँ पिंकी, मैं भी। हम इतनी गरीबी में रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। वो माजी का शुक्र हुआ जो 6 महीने से 4-5 रुपए करके 500 इकट्ठे करके रखे थे। हाँ भाभी, माँ जी की ही देन है। उन्होंने पैसे दिए हमें और हमने अपना काम चालू किया। फिर थोड़ी ही देर में खाना बन जाता है। फिर सब खाने बैठते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट पनीर सब्जी है बहू। हाँ बहू, तेरे ससुर जी सही कह रहे हैं। फिर ऐसे ही समय बीतता है। सीमा और पिंकी के पराठा चाय का ठेला बहुत अच्छा चलता है। देखते ही देखते इनकी गरीबी पूरी तरह मिट जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।